नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई स्मार्टफोन मतलब सच में एक प्रोफेशनल कैमरा की जगह ले सकता है? आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi 17 अल्ट्रा के बारे में। एक ऐसा फोन जो दावा कर रहा है कि वो ठीक यही कर सकता है। तो चलिए गहराई से जानते हैं कि इस दावे में कितना दम है। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। सालों से टेक की दुनिया में ये बहस चल रही है, पर अब लगता है कि एक नया दावेदार मैदान में उतरा है जो इस बहस पर फुल स्टॉप लगाने का दम रखता है। और वो है Xiaomi 17 अल्ट्रा। समझिए, एक ऐसा डेयरिंग चैलेंजर जो मोबाइल फोटोग्राफी के सारे नियम बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ठीक है, अब जरा इस फोन के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। इसकी पावर का राज है Qualcomm का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर। ये है 3 नैनोमीटर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट। अब 3 नैनोमीटर का मतलब सीधा सा है जबरदस्त तेजी और कमाल की एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब परफॉर्मेंस एकदम मक्खन जैसी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका अंदाजा एंटीट्यू स्कोर से लगाइए, 3.8 मिलियन। जी हाँ, 38 लाख। ये नंबर में से एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि ये मार्केट के सबसे पावरफुल फोन्स में से एक है। मतलब आप कोई भी हेवी गेम या ऐप चलाइए, ये फोन उसे आसानी से हैंडल कर लेगा। और अच्छी बात ये है कि ये फोन सिर्फ आज के लिए तेज नहीं है, इससे भविष्य के लिए बनाया गया है। सोचिए, 5 बड़े एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट्स मिलेंगे और साथ में 6 साल तक सिक्योरिटी पैच। इसका सीधा मतलब है कि ये फोन आने वाले कई सालों तक नया और सेफ रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर हमारी नजरें सबसे ज्यादा टिकी रहती हैं, डिस्प्ले। इसमें है एक बड़ी 6.9 इंच की हाइपर RGB OLED स्क्रीन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ क्या स्क्रॉलिंग और क्या गेमिंग, सब कुछ एकदम स्मूथ, पानी की तरह। पर असली खेल तो इसकी ब्राइटनेस का है। 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप चाहे कितनी भी तेज धूप में क्यों ना हो, स्क्रीन पर सब कुछ एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले तो हो गया, अब आते हैं मेन इवेंट पर। वो चीज जिसके लिए इस फोन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इसका कैमरा सिस्टम। वो कैमरा जो कहता है कि वो मोबाइल फोटोग्राफी में एक क्रांति ला देगा। शुरुआत करते हैं इसके मेन कैमरे से। इसमें लगा है एक बहुत बड़ा 1 इंच का 50 मेगापिक्सल सेंसर। अब सेंसर का साइज जितना बड़ा होता है, फोटो उतनी ही बेहतर आती है, खासकर कम रोशनी में। ये ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, जिससे फोटो में नॉइस कम और डिटेल ज्यादा होती हैं। लेकिन ये सेंसर सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि बहुत स्मार्ट भी है। इसमें है LOFIC टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो ये टेक्नोलॉजी मुश्किल से मुश्किल लाइटिंग में भी कमाल की डायनामिक रेंज और एकदम वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करती है। मतलब ऐसी फोटो जो पहले स्मार्टफोन से लेना लगभग नामुमकिन था। पर रुकिए, असली शो स्टॉपर तो कुछ और ही है। वो है इसका 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। जी हाँ, 200 मेगापिक्सल। और यकीन मानिए, यही वो फीचर है जो सच में मोबाइल फोटोग्राफी की परिभाषा बदल सकता है। अब यहाँ पे असली जादू होता है। इसमें जो लेंस हैं वो 75 mm से लेकर 100 mm के बीच फिजिकली मूव करते हैं, मतलब असल में हिलते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको इस पूरी रेंज में प्योर ऑप्टिकल जूम मिलता है। कोई डिजिटल क्रॉपिंग नहीं, मतलब जूम करने पर क्वालिटी का कोई लॉस नहीं। चाहे पोर्ट्रेट खींचना हो या दूर की कोई चीज, सब कुछ एकदम शार्प और क्लियर। और जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके लिए तो ये एक तोहफा है। 8K रिकॉर्डिंग 30 FPS पर और 4K रिकॉर्डिंग 120 FPS पर। ये फोन एक वीडियो पावर हाउस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लॉग इन कैप्चर और ACES वर्कफ्लो जैसे प्रोफेशनल फीचर्स भी हैं। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग पर पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। अच्छा, कैमरा तो जबरदस्त है, पर एक फोन सिर्फ कैमरे से तो नहीं चलता है ना। रोजमर्रा के इस्तेमाल में कैसा है ये? चलिए अब इसके डिजाइन, बैटरी और दूसरे प्रैक्टिकल पहलुओं पर भी एक नजर डाल देते हैं। पहली बात तो इसकी बिल्ड क्वालिटी। हाथ में लेते ही प्रीमियम फील आती है। फाइबर ग्लास और गोरिल्ला ग्लास का कॉम्बिनेशन इसे मजबूत भी बनाता है और देखने में भी शानदार लगता है। हाँ, कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा है, पर फोन का बैलेंस काफी अच्छा है। और एक छोटी लेकिन बहुत काम की चीज, इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर गीले हाथों से भी काम करता है। ये हुई ना बात। अब जाहिर है, इतने सारे पावरफुल फीचर्स को चलाने के लिए एक दमदार बैटरी भी चाहिए, और इसमें है एक बड़ी 6000 mAh की बैटरी। मतलब एक बार चार्ज करो और पूरे दिन की छुट्टी।
और जब चार्जिंग की बात आती है तो वो भी सुपर फास्ट है। 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। मतलब फ़ोन को ज़्यादा देर तक तार से बांध कर रखने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ ही मिनटों में ये दोबारा तैयार हो जाएगा। कनेक्टिविटी के मामले में भी ये फ़ोन फ्यूचर प्रूफ्ड है। इसमें वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट है। मतलब आने वाले समय के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। आपको मिलेंगे सबसे तेज़ और सबसे भरोसेमंद कनेक्शंस। तो सवाल ये उठता है कि इन सब कमाल के फीचर्स की कीमत क्या होगी और क्या ये फ़ोन वाकई एक गेम चेंजर है? चलिए आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। तो देखिए, यूरोप में इसकी शुरुआती कीमत रखी गई है 1499 यूरोज़। इससे ये तो साफ है कि ये फ़ोन प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह बना रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये कि ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। इस वक्त मार्केट में इससे बेहतर कोई और ऑप्शन शायद ही हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये फ़ोन मोबाइल फोटोग्राफी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। ये कंटेंट बनाने वालों के लिए एक अल्टीमेट टूल है, एक ऐसा फ़ोन जो हर लिमिट को तोड़ने के लिए ही बना है। तो चलिए घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। क्या ये वाकई वो पल है जब हमारी जेब में रखा कैमरा एक प्रोफेशनल कैमरे को हमेशा के लिए पुराना बना देगा? कह सकते हैं कि इस सवाल का जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है।